अर्जुन तो एक बहाना था, गीता तो भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को सुनाना था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के एक ऐसे वाक़ये की जिस समय अर्जुन धनुर्विद्या में अपने शिखर पर थे और उनको इस बात का घमंड था कि मुझसे बेहतर धनुर्विद्या में कोई नहीं है इस संसार में। और ये भगवान कृष्ण के लिए चिंता का विषय था कि मेरा शिष्य एक घमंड में कैसे चूर हो सकता है। ये चिंता भगवान कृष्ण ने हनुमान जी से बताई। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसके लिए आपको चिंतित होने की क्या आवश्यकता है, आप खुद इतने विद्वान हैं कि आप अनेक तरीके से उनको समझा सकते हैं कि नहीं, आपसे बेहतर बहुत लोग अभी इस संसार में हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं डायरेक्ट कह दूंगा, सीधे कह दूंगा तो अर्जुन का ईगो हर्ट ना हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, फिर जैसा आप आदेश करें। फिर उन दोनों लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। और प्लान के तहत भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मेरे लिए जाके पूजा के लिए फूल लेके आओ। तो अर्जुन ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है प्रभु, अभी एक तीर चलाऊंगा यहां फूल ही फूल आ जाएंगे, चाहे जितनी आप पूजा करो। उन्होंने कहा नहीं, फूल गिरने नहीं चाहिए और फूल तीर से नहीं लाने हैं, आपको कंदली वन से फूल लेके आने, क्योंकि कंदली वन में भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को पहले से भेज रखा था। ठीक, अब अर्जुन जाते हैं वहां पर फूल लाने के लिए और जाके अपना फूल तोड़ने लगते हैं। भला उनको किसी का डर था क्या? तो वहां हनुमान जी पहले से बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ए कौन? तो कह रहे मैं हूं। तो कहा कौन हो भाई? कहा मैं अर्जुन हूं। तो कहा अर्जुन हो चाहे जो कुछ हो, आप यहां ऐसे कैसे बिना पूछे क्या कर रहे हो? तो अरे कहे मैं पूजा के लिए फूल लेने आया हूं। कहा पूजा जैसा इतना उत्तम कार्य के लिए फूल चोरी से ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा अरे इसमें चोरी जैसी क्या चीज है, फूल ही तो ले रहे हैं, कौन सा हम बागान उखाड़ रहे हैं। कहा तो क्या हुआ, चोरी तो चोरी होती है। खैर ठीक है, अब लेने आए गए हो तो किसके लिए ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने मंगाया है कि तो उन पूजा करनी है उनको। कहा तो फिर ठीक है, अगर भगवान कृष्ण ने मंगाया है। और हंसते हुए हनुमान जी ने कहा कि ले जाओ। तो अर्जुन को ये चीज बुरी लगी, क्योंकि उनके प्रभु के लिए यानी उनके सीनियर के लिए जो भी आप माने, ये बाद में बात करेंगे कि क्यों ये हम कह रहे हैं। कोई हंस रहा था तो उनको बुरा लगा। कहे जिसका, हनुमान जी ने कहा कि जिसका भगवान ही चोर हो उसकी पूजा के लिए फूल चोरी से चले जाए, कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ। ये बात सुनते ही अर्जुन का पारा हाई हो गया। छत्री थे, गुस्सा आना लाजमी था। उन्होंने कहा बस हनुमान जी, बस मेरा मुंह न खुलवाइए, मैं जानता हूं आपके प्रभु कैसे थे, बानर भालू से पुल बनवा दिया और उससे निकल के चले गए। इतने ज्यादा महापराक्रमी थे तो बाणों से पुल न बना देते। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा आप बाणों से पुल बना देंगे? तो कहा हाँ बिल्कुल बना देंगे। तो हनुमान जी ने कहा लेकिन एक शर्त है, जो पुल बानर भालू ने बनाया था उससे बानर भालू सब निकल के गए थे, लेकिन जो पुल आप बनाओगे उससे भगवान राम का एक ही बानर निकल जाए, कम से कम ऐसा मजबूत बना देना। शर्त लग गई। अब शर्त यह थी कि जो जीतेगा वो दूसरे को जैसे चाहे इस्तेमाल करे। लेकिन अर्जुन ने कहा कि अगर मैं हार गया तो मैं आत्मदाह ही करूंगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अगर बदनामी हो जाए संसार में, मैं इतना बड़ा धनुधारी, मेरी बदनामी हो जाए तो मैं मरना पसंद करूंगा। ठीक है, डील हो गई। अर्जुन ने धनुष उठाया और एक बाण चलाया और बिल्कुल पूरा पुल बन के तैयार हो गया। हनुमान जी को लगा ये तो बड़ा अच्छा है, पुल तो बन गया। अब क्योंकि उस समय जब वो लोग वार्तालाप कर रहे थे तो हनुमान जी सामान्य काया में थे, और जब पुल बन गया तो शर्त जीतने की बात थी। तो हनुमान जी इतना बड़ा विकराल शरीर बनाया कि सूरज ढक गया। अर्जुन को समझ में आ गया कि खेल तो हो गया, अब मुझे मरने पड़ेगा, ये निपटा के मानेगा बानर। और हनुमान जी ने जैसे उसमें एक पैर रखा, पूरा पैर और पुल सारा कुछ पाताल में चला गया। हनुमान जी ने कहा पुल तो दिखाई नहीं पड़ रहा, कहां गया? तो अर्जुन ने कहा अब ये पुल बनाने वाला भी दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो मुझे मरना है। बस अर्जुन गए, लकड़ियां इकट्ठा करने लगे कि अब चिता बना लेते हैं। तो हनुमान जी ने तुरंत, क्योंकि हनुमान जी की और भगवान कृष्ण की प्लानिंग थी कि अहम को केवल खत्म करना है, उस आदमी को नहीं खत्म करना। तो हनुमान जी ने आराधना करी भगवान कृष्ण की, प्रभु आइए नहीं तो ये जा रहा है। तो भगवान कृष्ण जल्दी से एक ब्राह्मण का भेष बना के पहुंचे। ऐसे मामलों में ब्राह्मण जरूर पहुंचते हैं जहां कोई अग्निकांड हो रहा हो,
कोई पूजा पाठ हो रहा तो वो जरूर पहुंचते, वो पूज्य होते। अब उन्होंने कहा अरे भक्तराज क्या करने जा रहे हो, रोटी बनाने जा रहे हो क्या? क्या रोटी नहीं बनाने जा रहे हैं, हम खुद चलने जा रहे हैं, इसमें हम शर्त हारे हैं। तो अब ये शर्त हार गए कि अच्छा किसके किसके बीच में शर्त लगी थी? कहा इस बानर के और मेरे बीच में। तो कहा निर्णय किसने किया? कहा हम ही दोनों लोगों ने निर्णय कर लिया। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, निर्णायक कोई तीसरा होता है। अभी आप तो ईमानदार लग रहे हो तो आप मान गए, अगर थोड़ी सी बेईमानी की नियत होती तो आप ना मानते। ऐसा नहीं होता, निर्णायक तीसरा होता है जो दोनों पक्षों के अलावा होता है। अब मेरे सामने पुल बनाओ, अब मैं निर्णय करूंगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। ठीक है, फिर से हनुमान जी तो पहले से तैयार थे, उनकी तो प्लानिंग थी। और उसके बाद अर्जुन भी तैयार हो गए। फिर से तीर से अर्जुन ने पुल बनाया, हनुमान जी ने फिर से विकराल रूप बनाया और उसके ऊपर जैसे ही पैर रखने वाले थे, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कछुए का रूप लेके उस पुल के नीचे पहुंच गए और हनुमान जी उस पुल पे पैर रख के पार भी हो गए थे समुद्र। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा प्रभु आप ही ने ये खेल किया, मतलब आपको अगर अहम ही तोड़ना था तो नीचे ना आते, मैं ही काफी था। तो लेकिन खैर ठीक है। अब अर्जुन को तुरंत लगा अच्छा मैं जीत गया। अर्जुन का अहम क्योंकि अभी टूटा नहीं था, उन्होंने कहा अच्छा मैं जीत गया, अभी रुक जाओ मैं बताता हूं क्या करना है। तो भगवान कृष्ण ने कहा अरे रुक जा भाई, अभी इतनी जल्दी नहीं, वो इतना पराक्रमी आदमी है, कभी और इस्तेमाल कर लेना। खैर ठीक है, बात आई गई होगी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अब जाओ उस बानर को लेके आओ। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मैं नर, वो वानर, मैं उसके पास कैसे जाऊंगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा तू तो नर है, त्रेता में नारायण को भी उसकी जरूरत पड़ गई थी, जा लेके आ। तो उन्होंने कहा मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि अकेले मैंने पुल बनाया था तो उसने कुछ किया था, तो मैं आपके साथ ही जाऊंगा। खैर भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों लोग हनुमान जी के पास गए और आग्रह किया कि भाई अब युद्ध टल नहीं रहा है, अब आपकी जरूरत है, चलिए। हनुमान जी ने कहा चलूंगा तो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे वहां पूजा पाठ भजन कीर्तन भी चाहिए। अगर मुझे ज्ञान न मिला तो मैं ऐसे रह नहीं सकता किसी जगह पे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे वहां युद्ध होने जा रहा है, सत्संग नहीं होने जा रहा जो हम वहां ज्ञान वर्षा करेंगे। तो लेकिन कहा नहीं, जब हम युद्ध लड़ रहे थे भगवान राम के लिए तो भगवान राम शाम को हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया करते थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे उस सत्संग की भी व्यवस्था करेंगे, चलो। वही जो लाइन मैंने पहले कही थी कि अर्जुन तो बहाना था, गीता तो भगवान कृष्ण ने हनुमान को सुनाना था। खैर वहां पहुंच गए, युद्ध चलता रहा। युद्ध के लगभग लास्ट में जब कर्ण ने एक तीर मारा जो केवल स्पेशली अर्जुन के लिए उसने बचा के रखा था, तो अर्जुन का रथ जरा सा भी नहीं हिला। और जब अर्जुन ने तीर चलाया तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट गया। तो अर्जुन ने कहा प्रभु नीचे देखिए, जरा सा भी नहीं हिला। तो भगवान कृष्ण ने कहा नीचे नहीं ऊपर देखो क्यों नहीं हिला। उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। बाद में जब सब लोग युद्ध खत्म हो गया तो जब सब लोग जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि आप नीचे उतर जाओ। उन्होंने कहा मैं क्यों उतरूं, मैं तो जीता हूं, मैं लास्ट तक ऊपर खड़ा रहूंगा, पहले आप उतरो। तो उन्होंने कहा नहीं पहले उतर जाओ, मान जाओ मेरी बात। खैर अर्जुन नीचे उतरे, फिर भगवान कृष्ण नीचे उतरे, सबसे लास्ट में हनुमान जी नीचे उतरे। और जैसे ही वो नीचे उतरे कहा जाता है कि पूरा रथ घोड़े सहित बिल्कुल भस्म हो गया। तो अर्जुन ने कहा अरे ये क्या हो गया, उतरते ही भस्म हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये भस्म तो बहुत पहले हो गया था, युद्ध के बीच में ही, लेकिन वो तो हनुमान जी की कृपा थी जो अभी तक नहीं जला। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हमें आपको कभी घमंड आ जाए कि नहीं ये कार्य मैंने ही किया है, तो एक बार पीछे मुड़ के देख लेना, किसी न किसी व्यक्ति ने सारथी के रूप में सहयोग किया होगा, कोई ऐसा रहा होगा जिसने आपकी वजन को बढ़ाया होगा, तब आप इस मुकाम पे पहुंचे। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।